सुग्रीव जी आइए और फूलों की माला पहनिए। भगवान मुझे अपना सेवक बनाइए। सुग्रीव जी अब जाइए और बाली को ऐलाने जंग सुनाइए। वंशावती रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जाओ, अरे काने वाली को सारे दरबार हाजिर करो। यज्ञ महाराज। एक गाने वाली जल्दी से पेश हो जाओ।
घर में घुसकर जान बचाई। चौपान चलाएगा या फिर भाग कर चाल बजाएगा, बाहर आएगा या घर में ही बातें बनाएगा। खबरदार होशियार के आगे आना और तेरा खबर जोड़ जोड़ दिया देता हूँ। प्राणनाथ ठहरिए, आप आज बाहर मत जाइए। इसका कोई और ही हिमायती है जिससे दोबारा आकर इसने अपनी शकल दिखाई है। मैंने पुत्र अंगद की जुबानी सुना है, इसका रामचंद्र से मेल हुआ है जिससे ये खम ठोकर दोबारा आया है। आप इसे छोड़ दे, आखिर में वो आपका भाई है। चल ज्यादा बक बक लगा, बात करने की तुझको लियाकत नहीं। बाप दिखा कर जिसको कराते मुझे जान सकेगा मेरी हलाकत नहीं। एक चप्पा जमी कर दूं, इस रात में कोई की शराकत नहीं। भाई बताती जिसे तो मेरा उस रात में कुछ तेरे सर पर मंडरा रहा है, तो अपनी मौत को बुला रहा है। मेरा हक मुझे दे, बात गई और आई, ना झगड़ा ना लड़ाई। गाय पापी प्यारी स्त्री को छीनकर ज्यादा बातें ना बना और मैदान में आ और जहन्नुम की हवा खा। तूने जिंदा चाहेगा कर मेरी तलवार के नीचे उछल कर आ गया छुरी की धार के नीचे। पर मुझे नहीं चाल दिखाने को, बात काफी है हस्ती मिटाने को।
फल ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है और तेरा पाप काल बनकर यहाँ आया है। मैंने तेरे बाबा का कौन सा खेल गुजारा था? क्या क्या भ्रम हो? सब के तीर चलाए तुझे कराने बचाने आए। बलराम चक्रे तुझे सदन जो प्यारा था, मैंने तेरे बाबा का कौन सा खेत उजाड़ा था? इसके लिए तो मेरे पास आता, क्योंकि काफी समय तक रावण मेरे कैद में रह चुका। इसका क्या दोष? मुझे तो हर प्रकार का संतोष, क्योंकि रावण मेरे कैद में रह चुका। काफी समय तक रावण मेरे कैद में था, मेरे बगल में था। उसका क्या दोष? मुझे तो हर प्रकार का संतोष। मगर आपसे एक विनती करता हूँ, मगर मेरे तारावंग को बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारा हो रहा महाराज कौन बताए फिर हमारी, कौन करेगा प्यार? कुछ
जो संसार में आता है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। रोने धोने से कुछ नहीं बनता। आप भी धीरज धरो और अंगद को भी धीरज धराओ। हेलो, एक जरूरी सूचना देखिए। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी सुग्रीव का राज तिलक करते हुए भगवान कृपया करके आप सुग्रीव जी का राज तिलक कीजिए। राज तिलक का कार्य पूरा किया है। राजा जी, मैं सुग्रीव का राज तिलक कराया हूँ और अंगद को युवराज बना आया हूँ। बहुत अच्छा। आइए सुग्रीव जी, आइए सिंहासन पर बैठिए। महाराज, अब सीता को ढूंढने का जल्दी ही कोई विचार बनाइए। मेरी सेना हर तरह से तैयार है। सुग्रीव जी, अभी बरसात का मौसम है। वर्षा खत्म हो जाने पर ही कुछ विचार करेंगे। जो आज्ञा भगवान। रामचंद्र भगवान की जय। इस भैड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। इस भैड़ी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। तो
मोती तुमने हमको
भ्राता जी धीरज धरिए, अगर आपका यही हाल रहा तो काम किस तरह चलेगा। प्यारे लक्ष्मण, अब धीरज भी जवाब दे चुका है। सुग्रीव भी राज्य को पाकर मस्त हो गया है। बरसात के दिन कब के बीत गए, लेकिन वो अपना वादा भूल चुका है। भ्राता जी, राजपाट का नशा ऐसा ही होता है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। भैया तुम जाओ और उसको अपना वादा याद दिलाओ। जो आज्ञा भ्राता जी। भगवान की जय।
महाराज, आपने जो भगवान श्री रामचंद्र जी से वादा किया है वो याद है या भूल गए? हनुमान जी, वादा तो मुझे याद है, मगर रामचंद्र जी ने बरसात खत्म होने पर कहा था। वाह महाराज, आपका हिसाब बहुत अच्छा। बरसात तो कब की खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से ना इकट्ठी करो और हम आज ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में चलेंगे। योग्य महाराज। हनुमान जी, सुग्रीव को इत्तला करो कि द्वारे पर लक्ष्मण आया है। महाराज प्रणाम। महाराज, द्वारे पर लक्ष्मण जी पधारे हैं और क्रोधित होकर गुस्से में लगते हैं। तो मैं खुद ही चलता हूँ। चलिए महाराज। मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिए। वहीं खड़े रहिए और ज्यादा खुशामद की बातें न बनाइए। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, फिर मुझ पर किस प्रकार का क्रोध करते हो? जब तक काम नहीं बना था तब तक सेवक बने रहे और जब राजपाट का नशा हो गया तो हमें भूल गए। अपना हक संसार करते मुझे जी अपना हक संसार करते मुझे, मैंने अपने परण को बुलाया नहीं। भेज रखे में जासो कर उनमें से कोई आया। भूल जाऊं तुम्हारे एहसान को जी, भूल जाऊं तुम्हारे एहसान को, तो मैं ऐसे घराने का जाया नहीं। मैं हूँ संतान उनकी और जिन्होंने कभी कोल से पाँव पीछे हटाया। राज भी आपका, ताज भी आपका, काज भी, राज भी आपका, ताज भी आपका, मैंने दोनों को अपना बनाया नहीं। आपके बिना कोई और सने ही मेरा, मेरे सर पे किसी का सहारा है। भगवान, चलो श्री रामचंद्र जी के चरणों में चलते हैं। सुग्रीव जी, श्री रामचंद्र जी तो एक ही तिनके से ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, परंतु इस समय वो बहुत दुखी हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। जो आगे भगवान। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान प्रणाम। आइए सुग्रीव जी, आइए। आपने बहुत इंतजार कराया। इतनी मुद्दत तक
अब शकल दिखलाई है। महाराज मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए, मैं तो दीन दुनिया से गुजर चुका था और जिंदगी से भी हाथ धो चुका था। आपने सिर्फ जीवन दान ही नहीं बल्कि राजपाट भी दिया है। मैं आपका सेवक हूँ और मेरी सेना हर तरह से तैयार है। मेरे ख्याल से तो सीता जी की खोज में किसी खास योद्धा को भेजा जाए। वैसे तो सबका ख्याल है कि रावण सीता को लंका में ले गया है, इसलिए खास बहादुरों को सीता की खोज में भेजा जाए। जो आज्ञा भगवान। मेरे बहादुर योद्धा, मैं तुम्हें लंका में जाने के लिए तैनात करता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए अंगद और नलिन को रवाना करता हूँ। मेरा दिल भी हनुमान जी पर ही भरोसा करता है। अगर सीता जी लंका में हुई तो ये जरूर खोज निकालेंगे। भगवान मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, परंतु मुझे कोई निशानी के तौर पर ऐसी वस्तु अवश्य दे जिससे माता सीता यह पहचान सके कि मैं आपका सेवक हूँ। हनुमान जी इस अंगूठी को ले जाइए, इस पर मेरा नाम लिखा है। इसे देखकर सीता जी आपको पहचान लेंगी। जल्दी जाओ और अपना काम सफल कर जल्दी आओ। जो आज्ञा महाराज। वो श्रीमती रामचंद्र भगवान की मंगल भवानी मंगल हारी गगन सुदर्शन छान मारी, परंतु माता सीता का कहीं भी पता नहीं लगा। यहाँ तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस नजर आते हैं, परंतु ये किसी राम भक्त का घर मालूम लगता है। मुझे यहाँ पर जाना चाहिए और वहीं से ही माता सीता का पता करना चाहिए। भगवान प्रणाम। प्रणाम। आइए महाराज, आप कौन हैं और इस रासव समिति में राम राम का कैसे सुमरन कर रहे हो? महाराज मेरा नाम हनुमान है और मैं भगवान श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैं यहाँ पर माता सीता की खोज में आया हूँ, परंतु मुझे माता सीता का कहीं भी पता नहीं लगा। यहाँ चारों तरफ राक्षस ही राक्षस नजर आते हैं। कृपया करके
आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे रहते हैं? भैया हनुमान, मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ और मैं यहाँ इस तरह रहता हूँ। सुनो पवन सुत रे हमारे, भैया मैं यहाँ इस तरह रहता हूँ जैसे दांतों तले जीभ रहती है, जिसका हर समय कटने का डर रहता है। और रहा सवाल सीता जी का, तो सामने अशोक वाटिका है, उसमें सीता जी बैठी होंगी, वहाँ आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। अच्छा महाराज, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पशुपति रामचंद्र भगवान की मुझे उम्मीद है कि तूने अपना भला बुरा समझकर कोई अच्छा अंजाम निकाला होगा। ओ धर्मी, तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा? ऐ सुंदरी, अब इस ख्याले ख्वाब को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर, मैं तेरा हुक्म सराखों से बजाऊंगा और अब तेरा नाम यहाँ जीते जी वापस नहीं आ पाएगा। ये तेरी मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के काबिल है, ये तेरी जरदार हस्ती किसी शाही घर के काबिल है। रोहन का छूटा फूल है, गुलजार के काबिल है, जवानी का अनमोल नस्ल है किसी हार के काबिल। ओ बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? तू बड़ा बेगैरत है। ऐ मेरी भोली भाली सीते, जरा मुझे नजर भर कर देख। आज संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर कोई नहीं है। तू एक सन्यासी के पीछे क्यों अपना जीवन गंवा रही है? मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर। लंका का राजा हूँ, हर तरह मुख्तार हूँ, ना किसी को जानता हूँ और ना ही दावे। देख, मैं लंकापति रावण हूँ, जिससे मनुष्य तो क्या देवता भी कांपते हैं। मेरा कहना स्वीकार कर, मैं तुझे सभी रानियों में ऊंचा पद दूंगा और तेरा हुक्म सराखों से बजा दूंगा। तेरी सेवा के लिए सब रानियां भी दास हैं, तेरी सुख की सारी चीजें वो भी मेरे भाभी, मैं तुझे क्या जानूं? मेरी नजरों में तो तू कुछ नहीं है।
मैं हंसनी होकर कंकर नहीं खा सकती। वही पूजा वही जब तक वही है आसरा मुझको। अगर है रोग जीवन को तो श्री राम है दवा। देखूं नजर भरकर उसे भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुका जाए। बस्तर तो चीज का है, खाता है। मेरी तहसीब से जालिम का कलेजा जाता है। लेकिन बेवकूफ, तेरा जो अभिमान है सब नासवान है। आज की ताजगी और अमलदारी का तुझे इतना ही अभिमान है, पर काल का एक ही झोंका तेरी सारी हस्ती को मिटा देगा। जो मर चुके उनके इंजामों से शिक्षा ग्रहण कर। जब तेरा छोकरी जरा अपनी जगह को लगा दे और मरने के लिए तैयार हो जा। मैं हैरान हूं, एक मामूली सी स्त्री और उसकी यह हिम्मत। हाँ, ये अपना प्रिय धर्म निभा रही है, लेकिन मुझे अभी रावण कौन कहे जो इसे सीधा ना कर दे। अब उनकी पत्नी मालूम पड़ता है तेरे बुरे दिन नजदीक आ चुके हैं। मैं तेरे आसमां से तोड़ पत्थर पर उगा दूंगा। मैं अपने बाजुओं के बल से आज बाहर निकल जाऊंगा। जमीन में पैर लगे तो तेरी रज को छिपा दूंगा। हवा तेरी चले तो उसे भी रस्सियों से बांध दूंगा। प्यारी मैं राम की हूँ, प्यारी मैं राम की हूँ, जहान की हूँ।
मुझे बार बार खंजर क्यों दिखाता है? मैं तेरे खंजर से डरने वाली नहीं हूँ। ओ बेरहमी, तुझ में इतनी ताकत होती तो मुझे स्वयंवर से जीत कर लेके आता। और निर्लज, तुझ अगर कोई इज्जत वाला होता तो अब तक नाम तुम होकर मर जाता। ओ बेगैरत, तू भी बहू बेटियों वाला है या किसी ने गिरा पड़ा पाला है? और मरने के लिए तैयार हो जाता है। मैं दे रहा हूं, तेरी रक्षा कौन करता है? महाराज शांत हो जाइए। औरत पर शस्त्र चलाना शान के खिलाफ है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे, मैं इसे समझा दूंगी। इरादा तो यही था कि जब तक इसकी हवा इसके दिमाग से न निकाल दूं, तब तक अपनी तलवार को मैदान में न डालूं। अब जिस तरह हो सके इसे मुझे शादी करने के लिए तैयार करो। अगर प्यार से न माने तो सख्ती से काम लो। महाराज आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मुझे कुछ दिनों का समय और दे, मैं इसे समझा दूंगी। रुक पैदा हो ना निकले जातन से आए शरद पैदा हो। मुर्गे मिस्रिल की ना इसके तन से जा निकले, नहीं कहती है जो चिबिया उसी चिबिया से। हे परमात्मा, मैं रोज रोज की मुसीबतों से तंग आ गई हूँ। इससे तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। मगर मैं आखिरी दफा भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर मैं पतिव्रता धर्म से दृढ़ रह चुकी हूँ तो जन्म जन्म की श्री राम की दासी बनूंगी।
हैं ये अंगूठी तो मेरे हैं ये अंगूठी तो मेरे प्यारे की है। अंगूठी मोहे साच बताए दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण। अंगूठी मोहे साच बताए दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण। अंगूठी मोहे साच बताए दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण। देवी सब्र से काम लें। माना कि आप बहुत दुखी हैं, परंतु आत्महत्या करना तो महापाप है। तुम कौन हो जो ये अंगूठी लेके आए हो और मेरी हमदर्दी दिखा रहे हो, या भेष बदलकर मेरा धर्म नष्ट करने आए हो? मगर याद रखो, मैं मर जाना तो कबूल करूंगी, परंतु छल से बल से अपना धर्म नहीं गवाऊंगी। माताजी, मैं श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। माताजी, मैं आपकी खोज में यहाँ तक आया हूँ। माताजी, आप जरा भी चिंता ना करें, भगवान श्री रामचंद्र जी जल्द ही दुष्ट रावण को मारकर आपको उनकी कैद से छुड़ा देंगे। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। कहो, मेरे स्वामी तो प्रसन्न हैं, लक्ष्मण जी तो खुश हैं। कभी उन्हें मेरी याद आती है या वो मुझे भूल गए? हाँ माताजी, भगवान श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण दोनों राजी खुशी हैं, परंतु आपकी याद उन्हें हर समय सताती रहती है। प्यारे हनुमान, तुमने तो मेरे मुर्दा जिस्म में जान ही डाल दी। मैं तो अभी मरने की ही तैयारी कर रही थी। मैं तो रोज रोज की मुसीबत से तंग आ गई थी। मैं आपको इस एहसान के बदले में कुछ नहीं दे सकती, ना ही मेरे पास कुछ देने के लिए है। माताजी, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अतिशय भूख लगी मोहे माता, आज्ञा दो फल खाऊं मैं, वन मोगी मन का जोगी, मन ही मन खाऊं मैं। कच्चे कच्चे तोड़ के फेंकूं, पक्के पक्के खाऊं मैं। राक्षस जो मेरे सामने आवे, सबको मार खाऊं मैं। माताजी, मुझे आपसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा मिले तो इस बात से कुछ फल फूल खा लूं।
मेरी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन राक्षसों से सावधान रहना। माताजी, आप इसकी जरा भी चिंता ना करें, जो आएगा वो मार खाएगा। पेड़ टूट टूट के आ रही है पेड़ में से। तो भैया तो ज्यादा पक गई, आप ही आगे नहीं मेरे मुंह में। और भैया और मारन तो आए ना है। भैया और मारन आई ना अभी तक। और भाई मेरे को भूख के मारे करे जोड़ी करो जा रहा है। और भाई मारन नहीं आई है। अरे भैया कहाँ गई मारन? और वो भूख बहुत लग रही है। अरे फिर केड़ा जो पेट भरे होगा। मुझे ही बहुत लग रही है। और भाई और ये कोड़े हैं और ये बालू डालो जो हमारा है। मुझे फोटो तो कोई खाना है। जलेबी को पेट भी पक दो भाई। ओ आप टूट के आ रही है जलेबी। बहुत खत्म हुई है, खत्म कर रहा पेड़ को। अरे सेव भी आ रहे टूट के आप यहाँ। महाराज आप ना आ रहा है, ये छोटा सा बानर आया है, ये उतार रहा है। महाराज लगता छोटा सा बंदर हो। अरे भाई अरे भूख के बाद सबसे बढ़ जा रहा। माताजी
समय से फल खाऊंगा। हरिया, ओ हरिया, और माल तोड़ के हरिया, और माला कहाँ गई हो? अरे माला कहाँ अभी तक? अरे भाई मारी तो बेकार पैदा हो रही। अरे बाग में लूट भूखा मर जाऊंगा। अरे भूख के मारे पेट का अंदर घुसो जा रहा हूँ। अरे कहाँ है? ओ छोड़ा जा और बुला कर वो महता मारा रहे। और मैं इतने आराम कर लूँ। ओ भाई हमको थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा। वैसे भी हार गए और रात भर जगह या अरे कैसी रखवाड़ी दिए बाकी ना छोड़ देवे और भैया ना नहाड़ देवे ना पीट देवे। भूख मार दूंगा तो थोड़ा सा सोलू मैं इतने मारा आई जाएगी। अरे भैया कमाल होगा। अरे कैसे प्रकार को चदड़ो देखे भाई। अरे पूरो गोड़ घोड़ा है तो अरे ऐसे चादर देखो हमने। अरे वो ढोई ना जाओ सुनो अब के कोशिश और करके देखो।
हेलो, बहुत ही प्यारा डांस चल रहा है। चलेंगे चिन्नू के पापा, ओ चिन्नू के पापा, आई कहाँ चला गया? अरे सब पाल देखो का, और सदूरी सुधीर की बहू मैंने देखो का मेरा आदमी, ओ मालिका, अरे कहाँ चला गया? अरे कहाँ ढूंढ के आई मैं? अरे मैं कहा शहर में भी गई हूँ और ना मिलो। अरे फलाना मैंने देखो का, ओ मालिका, ओ चिन्नू के पापा, अरे कहाँ गया आज तुमने? अरे सेवा तेरी देखो का, अरे मारी को आदमी को तो मारेगा, रोटी भी टाइम पे ना पहुंचाई मैंने आज। अरे कहाँ गए हो? पता नहीं मैं कहाँ ढूंढ के आऊंगा। अरे ना सुन रही का, अलाला जी तेने देखो का, भगत सिंह तू ही बता दे, तेने देखो का? अरे सुधीर की बहू आई होगी देखी। अरे बता दे, मारे वो नहीं आज ना छोड़ दे मोर। अरे बदलू, तू ही बता दे ना। अरे कोटा बेटा, अरे वो तो तेरे सीढ़ी में जा रही है, पैसा ना देके तो मैं कहा करूं, तुम भीड़ मच रही है। अरे तू ही बता दे दारी, अरे दारी तू ही बता दे, मैं कहाँ ढूंढूंगा? पैसा भी ना देगो, सारे भूखे मर रहे हैं, दूध भी ना देगो। अरे बाहर तू ही बता दे, अरे बता दे कहाँ गए आज? तुम मारे कहो, रोटी लाई, पराठा भी लाई, दूध भी लाई, छाछ भी लाई, कहाँ करूं? अरे कहाँ चला गया पता नहीं।
जागो और हमको पतो मिला पर अरे बाप तो लगे पड़ो यहाँ कुछ भी ना बचो, अब हमने मारा वो, मैं कस्तूर अपनी माँ को माँ कहूँगी। वो दिखे ना, तो मैं कहाँ ले तो मैं कैसे पार्टी ना पड़े तो मैं ऐसा ना जानो, मेरा जी भूखा है, तू देख के मैं कहाँ करूँ? ओ परमेश्वरी, ओ घर में मार ले करे, ओ इनके सामने मत मारा करे। अरे तू तो मेरी इज्जत की लेकर हो रही है। ऐसे काहे को करे परमेश्वरी? ये सब देखिए कर जहाँ से और ये देख लो बदलू के सामने मार लिया, इस सारा गाँव में खोल दे बेटी। तो चुप हो जा, नहीं अरे भाई ये जातियों को कहाँ से जड़ दियो? एक सूट भी ना दिवाया। अरे यहाँ कहाँ सुलाई? यह सूट कहाँ सुलाई? और यह हार कहाँ सुलाई? और यह टीका कहाँ सुलाई? और ये पायल में कहाँ सुलाई? और यह लहंगा फरिया कहाँ सुलाई? और ये बारा करने कहाँ सुलाई? अरे मेरा तो कुछ मिला है भैया। मैं कहा के अरे कहाँ गए? अरे मेरा ना कुछ भी अरे मेरा तो चकाड़ी में मर जाना बेहतर है। तो टेंशन ले रहे। अरे छोड़ में मर जाना। मैंने पैसे निकल गई तो है बाला। अरे भाई चट भी आ गई और पट भी आ गई। पहले तो ठुका लगा हुआ है और अब मरण बिना दिए चकाड़ी में। अरे भैया अरे भूख लगी हुई भूख लग रही हुई। अरे हमारे देसी का परांठा लाई हूँ। तो परांठा की कहा लड़ी है? ये तो आते ही बात है। अरे भैया अब बड़ी प्यार दिखा रही है हमने तो। क्या बात है? पहले परांठा खा ले। अरे भैया फिर बाद ऐसा कार्य टुकर भीड़ भाड़ बहुत अच्छी मेरी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं इन अदाओं पे हो जाए। ये भूख के मारे ना कमरे को जाओ। जल्दी और मैं जा रही हूँ खेतन पे। ताई को प्रणाम खुलाइए। जैसे घी को लाई हूँ मतलब प्रणाम खाएंगे। अरे बैठबाड़ी हो तो ऐसी। अरे जैसी घी को प्रणाम खिलावे और तुमको तेल को रिफाइंड को बिना मिलता हो। बड़े कुआ कर लिया टुकड़ देख रहा हूँ। ऐसा ना हो प्रणाम खाने में जड़ लग जाए और मेरा पेट में दर्द हो जाएगा। खोद तो रहूं बात कैसी कहूँ मिलिए अकड़ में दिखावे प्यार में मारे भी है। ओ जबरदस्ती प्रणाम उठा खवाइए मगर बड़ी ख्याल से तो देसी घी को प्रणाम डलाइए। ओ गरम भैया कैसे ओ खुशबू मार रही है।
वो तो ऐसा लगे अरे मक्खन लगा लाई दिखे दलीप को। ओ रुक जा, गरम गरम है। ओ भाई यू कौन तो पड़ा उठो देख लो। अरे देख लो भाई, अरे ऐसी पड़ा उठा लाई है यू तो आई कहा आई भैया। ओ भैया तुमने धरती हल्की देखी और उनमें हीरो कैसे हो? लगता है कुछ भूकंप आया है। ओ भैया अरायु भूकंप ना है, वो तो ऐसा लगे जैसे चकाड़ी की पाड़ी ज्यादा वो दिखे, पाम फिसल फिसल के गिर रहा हूं मैं नो जान रही कहा भूकंप आगो, ये तो पानी ज्यादा आगो। अरे भैया ओ देखो ओ छोड़ाओ, अरे ये कौन है भैया देखो। ओ भाई ओ परिवेश रे दियो। आराम ये तो कमर तोड़ दिया ने। ओ भैया तू बता, ओ हमारो ही भाग है और हम नहीं मार रहा और तू कहते हैं दरोगा बुला लूंगा। ओ लो भैया यारे तो हरी डंडी लैंड से पकड़ दी। अरे रामचंद्र भगवान की जय। ओ भाई परवेश ना हमने तेरे कहा बिगाड़ो है। बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसे नहीं बोलूं अरे है कौन तू? अब तुम्हें नेक्स्ट क्या आ गया ना? ओ चकाड़ी जा पड़े हो तुम, चलो श्यामपति रामचंद्र भगवान। ओ भाई ऐसे ना बोलूं तो मारे और वैसे ना बोलूं तो मारे। अरे कहा करो, ओ प्रधान जी बता रहे हैं बस श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। ओ भाई मर्दों मंजूर है मगर बोलूं बोले लड़ ले। बस श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। आज 2 जनों का हैप्पी बर्थडे टू यू है। 18 ऑफ लंकेश अर्थात महाराजा रावण रोहित शर्मा का जन्मदिन है और मेरा वो भतीजा है और रावण के जन्मदिन पर एक जोरदार तालियां हो जाए। आज उनका जन्मदिन हमारे बच चुके हैं और उनके हैप्पी बर्थडे है। और एक मेरा दूसरा बेटा जो मेरा बेटा है सुखदेव, उसका जन्मदिन है, उसके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं कमेटी से यह अनुरोध करूंगा कि सब एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। महाराजा रावण की हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कभी कभी मिलता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी आगे बबलू होते हैं, गाना लगाओ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया और देख लो इनको हैप्पी बर्थडे बन लो और मार मार के झोड़ कर दियो। अब मैं जाता हूँ और महाराजा रावण के पास जाता हूँ
और ये कहाँ से आई यहाँ पर, और इसे भी पकड़वाता हूँ। एक और व्यक्ति का भी जन्मदिन है जिसके प्रवचन सुनकर आप थक चुके हो, कह रहे हो बहुत बोलता है, और वो हूँ मैं। मेरा भी अभिवादन है। होशियार, खबरदार, महाराजा रावण पधार रहे हैं। मंत्री जी, जी महाराज। जाओ और एक अच्छी सी गाने वाली सारे दरबार हाजिर करो। क्या आज्ञा महाराज। दरबार। जी महाराज। जाओ और एक गाने वाली सारे दरबार हाजिर करो। जय महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की।
दूसरा नहीं आया। महाराज, ओ महाराज, महाराज दुहाइए महाराज, महाराज दुहाइए महाराज, ओ महाराज। ये कैसी आफत आई जिसने रंग में रंग मिलाई? ओ महाराज, अरे आफत ऐसी आई है और एक बहुत बड़ा बानर आया है और वाले सारी लंका उजाड़ गिराई है और सारे पहरेदार सिपाही भी मार दिए हैं। महाराज, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच गया हूँ। क्या कहा? किस उम्मत की कजाई जिसने यहाँ आकर आफत मचाई? फिर वो कोटिका तक कैसे पहुंचा? क्या वहां के पहरेदार मर गए थे? ओ महाराज, अरे एक मिनावत तो मरना मार दिए वाले। महाराज, ऐसा बड़ा माना आया है। ओ महाराज, ऊपर से बोले मैंने कहा भैंगा जाम दिखे। अरे महाराज, मैं भी बहुत मारा वाला है मगर महाराज को मैं जान कुछ ज्यादा ही जासू बच गया महाराज। कोई परवाह नहीं। जी पिताश्री, तुम जाओ और उस बंदे को पकड़ कर जाओ। तो क्या पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस बानर को पकड़ कर लाता हूँ। 4 घंटे लगाए हैं, 10 मिनट की बात है। ये नहीं देखा तो जीवन में क्या देगा? हनुमान जी के आगे हाथों अक्षय कुमार का वक्त देखे किस प्रकार का हनुमान। वर्षापति रामचंद्र भगवान की महाराज, ओ महाराज, ओरा ये वाले आए मारे ओ बहुत बड़े मारे महाराज। क्या ये वही बानर है जिसने अशोक वाटिका का उत्पात मचा रखा है? मेरी सेना, जाओ और इस बानर को पकड़ के लेके आओ। अभी जाता हूँ और इस बानर को सीता के संग पकड़ के और छोटे छोटे सैनिकों को लाता हूँ। वर्षापति रामचंद्र भगवान की वर्षापति रामचंद्र भगवान की
और फोन लाएंगे, चलो। कहाँ भगता है? जिधर देखूं नजर भरकर उधर तूफान आता है, मेरी तलवार के आगे जवानात रावण के पूत ज्यादा सीखी ना जताओ, दो हाथ देखो और दो हाथ दिखाओ। अपने नजरिया को भी बदले। जय श्री राम। महाराज दुहाइए, ओ महाराज दुहाइए, अरे महाराज दुहाइए, और आपका बेटा अक्षय कुमार में मारा गया। मेरा बेटा अक्षय कुमार मारा गया, कोई परवाह नहीं। वो कौन सी पटवा जो कोई ना, जब तक मेरा बेटा इनकी चिंता है, कोई परवाह नहीं। कोई कौन सी पटवा जो ये पटवाना महाराज। बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री, तुम जाओ और हर बंदर को जिंदा पकड़ कर लाओ। बहुत अच्छा पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस मरकट को पकड़कर आपके सर दरबार हाजिर करता हूँ। अपने नजरिया को भी बदले। जय श्री राम। ओ महाराज दुहाइए, ओ महाराज दुहाइए, अरे महाराज दुहाइए, और आपका बेटा अक्षय कुमार में मारा गया। मेरा बेटा अक्षय कुमार मारा गया, कोई परवाह नहीं। वो कौन सी पटवा जो कोई ना, जब तक मेरा बेटा इनकी चिंता है, कोई परवाह नहीं। कोई कौन सी पटवा जो ये पटवाना महाराज। बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री, तुम जाओ और हर बंदर को जिंदा पकड़ कर लाओ। बहुत अच्छा पिताश्री, मैं अभी जाता हूँ और उस मरकट को पकड़कर आपके सर दरबार हाजिर करता हूँ। बलशापति रामचंद्र भगवान की जय। ओ महाराज, ओ यू बन यही है, अरे बहुत बड़ा महाराज, आगे जगह ये मरकट और तुम इससे घबरा गए? एक छोटा सा वानर, अरे वानर, तुमने अशोक वाटिका की फुलवारी को क्यों उजाड़ा है? आज मेरे भाई अक्षय कुमार का शीश को क्यों उजाड़ा है? क्या तू यहाँ से जिंदा जाने की उम्मीद लगाए बैठा है? अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? जरा कदम तो आगे बढ़ा, या तू मुंह से ही बकता रहेगा? जरा आगे तो आ, या वही खड़ा भटकता रहेगा और मेरे मुंह की तरफ तकता रहेगा।
सोपड़ा साफ कर दिया। क्या कहा? सब मारे गए? अभी तो मेरा सेनापति जिंदा है। अरे महाराज मैं घर से फाड़ दूंगा। लो, मुकाबला करो। अरे वानर, अभी तक तू मच्छरों से खेलता रहा, अब तेरा पाला मेघनाथ से बड़ा है। दोहा देख और दोहा सिखा। आओ मेघनाथ, आओ आओ। अगर अब की बार मेरा वार खाली गया तो वानर मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। अगर मेरे वार ने मेरे जिस्म पर जरा भी असर किया तो मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। आगे बढ़, आओ। यह वानर तो बहुत शक्तिशाली है, इससे मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा। लगता है मुझे इसको ब्रह्मपाश में फंसाना चाहिए। इसीलिए मैं ब्रह्मपाश का आह्वान करता हूँ और इस वानर को उसमें फंसाता हूँ। अब भी तो आया बाबू, यहाँ ऐसा मारेंगे बदला निकालूंगा सारा। अरे बेईमान, अगर ऐसे ही बेईमानी करनी थी और बेईमानी से मुझे ब्रह्मपाश में फंसाना था तो यह मुझे तोड़ना स्वीकार नहीं है, वरना तुझे अभी मजा चखा देता। तो वानर, क्या मुझे तेरे हाथों मरना था? तो हमने ईमानदारी सुधार हो कोई, चलो तो बेईमानी सुधार हो। धैर्य धड़ा हम महाराज के दरबार में चलते हैं और वहीं पे हम बात करेंगे। चलो चलो, अब तो रावण से ही दो मार करेंगे, और मौका मिला तो दो हाथ करेंगे।